सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। मैं हूं नाज उज़ैर, आपके बीच में आया हूं। इंग्लिश की एक लाइन होती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भारत का जो यहाँ पर जो कारनामा हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। क्योंकि कछुए और खरगोश की जो कहानी आपने सुनी होगी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने में आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं चंद्रयान-3 की बात करने आया हूँ, कछुआ खरगोश कहाँ से आ गया। तो कछुआ और खरगोश यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि वीडियो को शुरू करूँ तो इससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब कछुआ खरगोश कहाँ से आ गया, तो देखिए भारत का जो रोल रहा है यहाँ पर कछुआ वाला रहा है, और रसिया का जो रोल रहा है यहाँ पर खरगोश वाला रहा है। अब देखिए रसिया इतना फास्ट चला कि बस क्रैश कर गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिसर्च वर्क ही है थोड़ा अलग होता है। रिसर्च वर्क में कहना बड़ा मुश्किल होता है कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि रसिया का जो यहाँ पर रोल रहा है, वो जो रोल डेफिनेटली वो खरगोश वाला रहा है। बहुत ही फास्ट दौड़ते हुए गया और क्या हुआ, क्रैश हो गया। और भारत ने किसका रोल प्ले किया यहाँ पर, कछुए वाला रोल प्ले किया। कछुए वाली जो है चाल चली, और मैंने जो भी कहा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो कछुआ जो क्या करता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन रुकने का काम नहीं होता है। खरगोश क्या होता है, खरगोश को लगता है कि हम तो बहुत तेज़ हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बस आराम भी कर लेंगे, लेकिन मेरे पास इतना स्किल है कि हम मंजिल तक आसानी के साथ बहुत तेज़ी में पहुंच जाएंगे। रसिया ने कुछ ऐसा ही किया। उसने क्या सोचा कि भारत जो है चंद्रयान-3 जो है भेज दिया है, और उसने सोचा कि भाई हम भारत के बाद भेजेंगे और भारत से पहले पहुँचेंगे। आप समझ सकते हैं, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रसिया का जो लूना था वो फेल हो गया, और क्योंकि वो जो खरगोश वाला जो मामला था उसके साथ आ गया। खरगोश ने क्या किया, जब दोनों में रेस लगता है तो खरगोश आधे रास्ते पर जाकर आराम करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे भाई हम तो यूं ही जीत जाएंगे क्योंकि हम तो फास्ट दौड़ते हैं। रसिया को ऐसा ही लगा, लेकिन बस ज़िंदगी में क्या है दोस्त, आराम हराम है। आप दोस्तों आपको ये लगता होगा कि मैं रसिया और इंडिया की कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों अभी जो भारत ने जो काम को अंजाम दिया है, सोचिए कि जो महाशक्ति है दुनिया की, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है होने के बावजूद भी जो भारत का जो रोल है यहाँ पर सराहनीय है बिल्कुल। और बहुत ही दुनिया में जो आप इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत की जो सराहना हो रही है वो वार लेवल पे हो रही है, और भारत की जो वैज्ञानिकों की जो सराहना हो रही है बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आप सोचिए कि लगातार 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार में सफलता पाई है। कभी किसी एक पत्थर को अगर आप हैमर से जब आप तोड़ते हैं, मान लीजिए कि 10 बार आप हैमर चलाते हैं तब जाकर एक पत्थर टूटता है, तो आपको क्या लगता है कि 9 बार जो हमने जो हैमर चलाया वो बेकार गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपका जो स्ट्राइक है, कोई भी जो चोट है वो बेकार नहीं जाता है। रिसर्च में ऐसा ही होता है। तो भारत का भी बेकार नहीं गया। भारत का जब चंद्रयान-2 जब फेल हुआ, मुझे खूब याद है कि जो भारत के जो भी कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से जलते हैं, उनका जो मैंने पोस्ट पढ़े तो थोड़ा सा अलग सा और अजीब सा मजाक उड़ाने वाला था। लेकिन आज का जो दिन है, पूरे सबके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, सबके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो ज़िंदगी में क्या है ना कि बस ऐसा ही है, लेकिन हाँ आपको लगे रहना पड़ेगा कामयाबी के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। कछुआही वाली चाल क्यों ना हो, लेकिन चाल जो है आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ये जो समय है, ये जो पल है, वीडियो में अभी मैं दूसरी जगह पे आया हुआ हूँ, लेकिन अभी जस्ट मैंने न्यूज़ देखा तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि भाई क्यों ना मुझे यहीं पर न्यूज़ जो है या फिर जो है खबर जो है लानी चाहिए, और लोगों के साथ जो है हैप्पीनेस को जो है साझा करना चाहिए। क्योंकि जो हैप्पीनेस है पर्सनली ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, एक दुनिया के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। क्योंकि जीवन में, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो है कमज़ोर होते हैं या उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि पहली बार चंद्रयान-1 ने पहली बार ये बताया था कि चाँद पर पानी है, याद रखिएगा। और जब चंद्रयान ने ये बताया कि चाँद पर पानी है तो पूरी दुनिया के जो है पसीने और पानी छूट गए कि भाई भारत का इसरो बता रहा है कि चाँद पे पानी है। तब से जो है मैंने देखा कि इवन कि इज़राइल भी चाँद की तरफ अपने यान को भेजा, उसके बाद चाइना,
उस पर रसिया, लेकिन तमाम कंट्री के जो डेवलप्ड कंट्री इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भारत इसमें जो है सफल रहा, क्योंकि भारत का मामला कछुआ वाला जो मैंने बताया, और आज की जो बातें हो रही है कछुआ खरगोश पर ही बातें हो रही है। तो भारत का जो काम हुआ है, सोचिए, साधारण बात बिल्कुल नहीं, ये छोटे छोटे कंट्री के लिए, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अभी जस्ट मैंने एक पोस्ट पढ़ा, हमारे एक दोस्त हैं नेपाल के, नेपाल की तरफ से भी सराहना मिली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। देखिए जब आप फेलियर होंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो लोग आपकी सराहना करते हैं। हम नेपाल के जो हमारे साथी हैं, तो उनका जो है मैसेज था, और उन्होंने सोशल मीडिया पे इंडिया को लेकर के बातें रखी कि जब भारत ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो देखिए भारत का जो रोल है यहाँ पर, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है सबके दिलो दिमाग में एक ऊर्जा का संचार यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जब ये जो है क्योंकि ये जो साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि भारत इतना लंबा समय लेगा, सबने मजाक उड़ाया होगा। डेफिनेटली स्वाभाविक है कि सब लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई महीनों महीनों के बाद जो है चांद पर जाने का ये क्या सिस्टम है, क्या लॉजिक है। लेकिन भारत का जो यहाँ पर रोल रहा है, बिल्कुल कछुआ वाला रोल रहा है। रुकने का नाम ही भारत ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भारत ने सीखा है, पुरानी गलतियों से सीखा है, और गलती करने के बाद जो सीखा है वही गलती से सीखने के बाद आज भारत जो है सफलतापूर्वक लैंड किया है। कहाँ पे? चांद पे, और तिरंगा झंडा वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। कहाँ पे? चंद्रमा पे। सोचिए कि दोस्त की लगभग 50 साल के बाद, है ना, रसिया की भी जो है रसिया ने भी जो ट्राई लिया था, अभी जस्ट अभी कहा जाता है कि 47 साल के बाद रसिया ने ट्राई लिया था चांद पर भेजने का। तो सोचिए कि ये तो छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 5 दशक के बाद पूरी दुनिया से कोई चांद पर जो है जा रहा है, और भारत का तो ये पहला एक्सपीरियंस रहा है। तो धीरे धीरे इंसान भी चांद पर जाएंगे, भारत के लोग भी चांद पर जाएंगे। लेकिन गर्व होता है दोस्त, क्योंकि जिस मिट्टी से हम लोग हैं, उसी मिट्टी के हमारे भाई बंधु ने इस तरह से दिन रात करके मेहनत किया, और मेहनत का जो फल जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? सोचिए कि चांद पर जा कर के तिरंगा झंडा लहरा देना। हम लोग किताबों में पढ़ते थे, हम लोग ये समझते थे कि दुनिया में रसिया है, अमेरिका है, यही 2 महाशक्ति है जो चांद पर जा सकती है या चांद के बारे में बात कर सकती है। हम लोग कहीं भी नहीं। और शुरू में जब हमने पढ़ा तो लोग इसरो का मजाक बनाया करते थे, इवन कि यूएसए वगैरह, इवन कि जो अमेरिका की जो है नासा, तो लोग हम लोग का मजाक बनाया करते कि अरे इसरो का कोई औकात है, इसरो कुछ करेगा नहीं करेगा। लेकिन दोस्त, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो लोग मजाक बना रहे थे इसरो का, बिल्कुल दोस्त, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, मैसेज है दुनिया के लिए, समाज के लिए। बस इसको आप अपने पर भी आप लेकर के देख सकते हैं। कभी भी किसी को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो इतिहास रच देता है। तो भारत इतिहास रचने के करीब नहीं है, भारत इतिहास रच चुका है। एक बार फिर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाई। किसके लिए? जिन लोगों ने जान जोखिम में डाला, जिन लोगों ने मेहनत की, और इसको लेकर के सैकड़ों कुर्बानियाँ दी गई। 4 साल के बाद फिर से हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हुए वहाँ जाने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय भारत।